दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ईसी मीटर की सहायता से सिंचाई जल के नमूने की ईसी ज्ञात करना। ईसी का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता। तो आज हम ईसी मीटर की सहायता से ईसी ज्ञात करके आपको दिखाएंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल स्टार साइंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और YouTube पर पहली बार इस प्रकार का वीडियो आपको मिलेगा जिसमें ईसी मीटर की सहायता से सिंचाई जल के नमूने की ईसी ज्ञात करके आपको दिखाई जा रही हो। जब हम किसी प्रैक्टिकल को करके देखते हैं तो वह चीज़ें हमारे दिमाग में अच्छी तरह से याद रहती है। तो लर्निंग बाय डूइंग। तो इस प्रकार का एक मीटर होता है ईसी मीटर, और ये TDS मापता है। और TDS क्या होता है? टोटल डिजोल्व सॉल्ट, कुल घुलनशील लवण उसमें कितने हैं, उसकी सहायता से ईसी ज्ञात की जाती है। ईसी अर्थात विद्युत चालकता से ज्ञात होता है कि सिंचाई जल के नमूने में घुलनशील लवणों की सांद्रता कितनी है, और इसे ईसी मीटर की सहायता से नापा जाता है। और इसका मान एक निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो पीने के लिए और अन्य कार्यों के लिए, सिंचाई के लिए भी अनुपयुक्त हो जाता है। तो एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा इसका मान नहीं होना चाहिए। और इसमें यहाँ पर ऑन ऑफ करने का स्विच होता है। यहाँ पे फिर शिफ्ट का बटन है जिसकी सहायता से हम रीडिंग को दूसरे प्रकार की रीडिंग में चेंज कर सकते हैं। और ये नीचे का जो बटन होता है वो होता है होल्ड का, यानी जब हम इसको विलेन में डुबोएंगे और उसके बाद में इसको दबाने पर रीडिंग स्थिर हो जाती है, उसके बाद में उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सीधा हम चलते हैं लैब के अंदर, और यहाँ पे 2 बीकर मेरे सामने रखे गए हैं और इनमें अलग अलग जल का नमूना है, और इसकी हम ईसी ज्ञात करेंगे ईसी मीटर की सहायता से। और ये हमारा है ईसी मीटर, ये इसकी डिस्प्ले है जिसमें रीडिंग दिखाई जाती है। और ये सबसे ऊपर का जो बटन है वो है ऑन ऑफ करने का, इसकी सहायता से इसको ऑन ऑफ किया जाता है। बीच वाला बटन होता है शिफ्ट का, इसकी सहायता से रीडिंग चेंज की जा सकती है, जैसे PPM से। और यदि आप इसकी ईसी ज्ञात कर रहे हो तो फिर इसकी रीडिंग आएगी म्यू साइमन प्रति सेंटीमीटर में, तो इसे हम चेंज कर सकते हैं। और तीसरा वाला जो इसमें बटन है वो है होल्ड का, तो हम ऑन करते हैं इसको, ये इस प्रकार से ऑन हो जाएगा। शिफ्ट से रीडिंग चेंज हो जाएगी, जैसे अभी PPM में आ रही है, दबाने के बाद में म्यू साइमन प्रति सेंटीमीटर में ईसी इसकी आ जाएगी। नीचे इसमें टेम्परेचर आता है, और होल्ड दबा के इस रीडिंग को स्थिर रखा जा सकता है। और इसमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जो इसकी विद्युत चालकता को नापते हैं। चलिए हम इसको इस विलेन में डुबो के देखते हैं और देखते हैं इसकी विद्युत चालकता ईसी का मान कितना आता है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर आप इसको देखिए, जो इसकी ईसी आ रही है वो आ रही है 1286 म्यू साइमन प्रति सेंटीमीटर। और ये कितने डिग्री टेम्परेचर पर है? यहाँ पे टेम्परेचर आ रहा है 29.3 डिग्री सेल्सियस। यदि ये रीडिंग हमें चेंज करनी है तो फिर हम दबाएंगे शिफ्ट बटन, और ये रीडिंग आ जाएगी हमारे सामने PPM में। PPM का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो ये कितनी आ रही है? ये आ रही है 653 पार्ट्स पर मिलियन, और ये आ रही है 84.3 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर। तो अब तापमान भी चेंज हुआ है और ये रीडिंग भी यहाँ भी चेंज हुई है। अब ये TDS आ रहा है और वो आ रहा है 653 PPM। अब होल्ड बटन दाब के हम इसको स्थिर रख सकते हैं, तो ये इसकी रीडिंग आई है। तो किसी भी जल के नमूने में हम TDS मीटर को डाल के उसका ये ईसी और TDS दोनों ही ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको हम निकालेंगे, पानी से अच्छी तरह धोएंगे, और फिर दूसरे वाले बीकर में इसको हम डुबोते हैं और देखते हैं इसकी ईसी और TDS कितना आता है। तो देखिए यहाँ पे जो इसका TDS आ रहा है वो आ रहा है 1622 PPM, और वो आ रहा है 84.2 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर। ये हिलाने पर थोड़ा सा ये चेंज हो सकता है, तो हम इसको हिलाए नहीं, अच्छी तरह से स्थिर रखने के बाद में इसकी रीडिंग नोट करेंगे। शिफ्ट दबा के हम इसकी ईसी ज्ञात करेंगे, और देखिए इसकी ईसी बहुत ज़्यादा आ रही है, वो आ रही है 3177 म्यू साइमन प्रति सेंटीमीटर। तो सिंचाई जल के दोनों नमूने की ईसी हमने ईसी मीटर की सहायता से
ज्ञात कर ली है और साथ में हमने इसका TDS भी ज्ञात कर लिया है। तो TDS का मान भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पीने के पानी के लिए 150 से 250 ppm तक इसका मान होना चाहिए, ज़्यादा इसका मान नहीं होना चाहिए, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो EC मीटर की सहायता से TDS और EC हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, सिंचाई जल का नमूना लेते समय हमें कुछ बातों का ध्यान में रखना चाहिए। जैसे जिस बर्तन में हम नमूना ले रहे हैं वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। यदि हम ट्यूबवेल से पानी ले रहे हैं, नमूना ले रहे हैं, तो थोड़ी देर चलने के बाद में नमूना लेना चाहिए और नमूने में कम से कम 500 ml मात्रा पानी की लेनी चाहिए। और यदि तालाब, बांध, नहर से हम नमूना लेते हैं तो किनारे से नमूना नहीं लें। यह नमूना हमें बीच में से लेना चाहिए और बोतल पे हम स्टिकर लगा दें, उसमें डेट, पानी कहाँ का है, वो सब चीज़ें उसमें लिखी जानी चाहिए। हम इसी की सहायता से ये ज्ञात करते हैं कि उसमें लवणों की मात्रा कितनी है। तो लवणों की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो जल पानी सिंचाई के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। और TDS जैसा हम पीने के पानी के लिए समझते हैं, सबके घरों में RO होता है तो उसमें TDS लिखा होता है, तो उसका TDS ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पीने के पानी के लिए 150 से 250 ppm तक TDS होना चाहिए। इससे ज़्यादा TDS होने पर वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है और किसी भी हालत में 500 से ऊपर TDS नहीं होना चाहिए। ज़्यादा कम भी इसका मान नहीं होना चाहिए, वरना वो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और जो आवश्यक पोषक तत्व पानी में होते हैं वो उसमें से निकाल दिए जाते हैं। तो TDS का मान 150 से 250 तक होना चाहिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही रहता है।